हेलो एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो सपने देखे वो आपने पूरे किए, कुछ ने नहीं किए। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ना सपना पूरा, वो क्या करते हैं अपने बच्चों पर अपने सपने थोपते हैं। उससे होता है क्या, जो बच्चे अपने सपनों को दबा देते हैं उन माता पिता के सपनों को साकार करने में लग जाते हैं, तो वो ना तो अपने कर पाएंगे और ना अपने पेरेंट्स के कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को अपने ऐसे दोस्त की तरह रहें कि उनके ख्वाब को जाने, उनके ख्वाब क्या है, उनके ड्रीम क्या है, उनको पूरा करने के लिए उनका सहयोग करें। और देखिए, देखते ही देखते जो आप उनका अपने बच्चों को ड्रीम देखे हैं वैसा ही डेवलपमेंट कराइए, वैसा वातावरण उनको दिखाइए कि ऐसे चीज़ में जाएँगे, इस सेक्टर में जाएँगे, अगर टीचिंग लाइन में जाएँगे तो ये प्रॉफ़िट होता है, टीचर की लाइफ़ ऐसी होती है, ये होता है। डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बनने की ख़्वाहिश है तो उनको ऐसा दिखाइए कि डॉक्टर की लाइफ़ ऐसी होती है, ये होती है, ऐसे करना पड़ता है। तो उसी ही रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको डालिए और बहुत ही जल्द सक्सेस भी होंगे। अगर मान लो कोई बच्चा आपका बोल रहा है टीचर बनना, तो उस लाइन में ले जाइए, उसको डॉक्टर बनना, उस लाइन में डॉक्टरों की लाइन में ले जाइए, उनको दिखाइए कि कैसे डॉक्टर होते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, और क्या उनकी लाइफ होती है, कैसे जीते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो आप अपने बच्चों को सपना देखे हैं, उसमें अगर आप हेल्प करते हैं ना, तो बहुत ही जल्द वो अपने सपने को साकार करेंगे। आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था धातु, अब पढ़ेंगे अधातु। अधातु किसे कहते हैं? पहले धातु पढ़ ली, अब अधातु पढ़ेंगे, फिर भौतिक गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे। अधातु क्या होती है? जो ऐसी धातु जो चमकीली ना हो, कठोर तो होती हैं, जैसे गैस से भी होती हैं। उनको विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक भी होती हैं। उष्मा होती है, भंगुर होती है, ज्यादा कठोर भी नहीं होती है ना, गैस के तरीके की होती है। देखेंगे धातुएं क्या होती हैं। अधातु जो वे पदार्थ जो नरम भी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो नरम हो, भंगुर हो, उष्मा तथा विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, उसे अधातु कहते हैं। अधातु के एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे अधातु क्या क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल लिए मैंने। ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी अधातु है। नाइट्रोजन है, गैस है, ये भी अधातु है। क्लोरीन है, अधातु है। आयोडीन होती है, ये सब क्या है, अधातु है। तो इनके उपयोग क्या क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन होती है, तो इस ऑक्सीजन का अधातु है, इसका उपयोग क्या होता है? सजीव होते हैं ना, वो अपने श्वसन क्रिया में करने में क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने में सजीवों के लिए बहुत जरूरी होती है ऑक्सीजन, तो उनके लिए भी उपयोग होती है। नाइट्रोजन होती है, खेतों में जैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके उर्वरक डालने के लिए काम में लिए जाते हैं नाइट्रोजन गैस को। दूसरा तीसरा अपना आयोडीन है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करते हैं, पानी की जो टंकी वगैरह होती है ना, क्लीन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, या स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उनमें उपयोग में लिए जाते हैं। बड़े बड़े तालाब को साफ करने के लिए क्लोरीन क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। डालने से जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आयोडीन होता है, आयोडीन का भी उपयोग किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक होती है, जैसे घाव वगैरह लगाने के लिए, घाव वगैरह उपयोग करने के लिए भी किया जाता है ना। तो देखेंगे ऑक्सीजन हमारे जीवन में जीवन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होता है। क्लोरीन क्या होता है, जल का शुद्धिकरण करने के लिए काम आता है। आयोडीन का उपयोग किस में किया जाता है, एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती है ना उनमें डाला जाता है, जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनके ऊपर मलहम लगाने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किसमें लिया जाता है, उर्वरकों पौधों को वृद्धि करने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये अधातु थी, अधातुओं के उपयोग थे कि क्या क्या अधातुओं के उपयोग होते हैं हमारे जीवन में। अधातुओं के भौतिक गुण देखेंगे, जैसे धातुओं के भौतिक गुण पढ़े, ऐसे ही अधातु के भी हम गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण। तो पहला ही अधातु का भौतिक गुण है। भौतिक स्थिति कैसी होती है, इसकी स्थिति देखेंगे कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है। तो भौतिक स्थिति इसकी होती है, अधातु सामान्यतः क्या होता है, ठोस होते हैं या गैसीय होते हैं, भंगुर प्रकार के होते हैं ना। परंतु अपवाद है, इनके अंदर भी एक ब्रोमीन है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में फॉर्म में पाई जाती है। अधातु तेल भी किसमें पाई जाती है, लिक्विड। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन ऐसे बताइए, अधातु कौन सी अधातु है जो कठोर नहीं है? तो ब्रोमीन है, जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है ना। चीज को ध्यान रखना है, ब्रोमीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चमक, चमकीली होती है, कैसी होती है, ये देखेंगे अधातु। दूसरा पॉइंट है अपना चमक, अधातु चमकीली नहीं होती है।
जबकि धातु होते हैं ना वो चमकीली होती है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब होते हैं, सब क्या होते हैं, अधातु हैं। और अधातु है वो सॉरी धातु है, और ये क्या होती है, सब चमकीली होती हैं। अधातु होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, अधातु हैं, ये चमकीली नहीं होती है। और इनमें भी अपवाद है। इनमें भी क्या है, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है कि चमकीली है। ये अपवाद है, ध्यान रखना है अपवादों को। चमकीली ऐसे हो जाए अधातु, ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, तो आयोडीन आएगी, ध्यान रखना। आयोडीन क्या होती है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीली है ये। तीसरा देखेंगे, आघात वर्धनीयता। धातु में तो क्या होता है, आघात वर्धनीयता, उसको जैसे जैसे पीट के जाते हैं एक चद्दर के रूप में फैल जाती है ना। धातु को जितने पीटेंगे, ठोस करेंगे, उसको अधातु के रूप में, वो चद्दर के रूप में फैल जाती है। अधातु क्या होती है, अधातु को जैसे ही पीटेंगे तो फैलेगी नहीं, क्योंकि भंगुर प्रकार की हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। तो चीज ध्यान रखना है, अधातु क्या होती है, भंगुर अधातु ही क्या होती है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब फैलाव नहीं होता है, उसको पीटने पर, जैसे लोहार होता है ना, पीटता है सोना को फैलाते हैं, फैल नहीं पाएगा इस चद्दर के रूप में। जैसे ही इसको हथौड़ी छीन के साथ साथ ठोकते हैं, पीटते हैं, तो ये चद्दर के रूप में ना होकर क्या हो जाएगा, टुकड़ों के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, अधातु जो भी होंगी जितनी भी, ठीक है। तन्यता का गुण, धातु में हमने पढ़ा था तन्यता का गुण, कि एक सोना होता है ना, सोना, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर इतनी लंबी तार खींच सकते हैं, इतना तन्यता पाई जाती है उसमें, बदलने का गुण पाया जाता है जितने भी। उल्टा, इसका उल्टा होता है अधातु में। अधातु में क्या नहीं होता, तन्यता गुण नहीं पाया जाता बिल्कुल भी। तन्यता का मतलब बढ़ नहीं सकती, इसको पीटने पर वो भंगुर होते हैं ना, इसलिए क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं टुकड़ों के रूप में, तार के रूप में ना खींचेगी, इसलिए तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है किसमें, अधातु में। अधातु पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और चालकता, चालकता क्या होती है इसमें देखेंगे, उष्मा और विद्युत की, धातु क्या होती है, उष्मा और विद्युत की क्या होती है, जो चालक होते हैं, उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है आराम से। परंतु अधातु में विद्युत धारा हुई, उष्मा हुई, एक क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मान लो कैसे प्रवाहित नहीं होती। कोई भी जैसे अधातु ले लिया, ये ले लिया, जैसे मैंने मार्कर ले लिया, मार्कर है, इसमें क्या होते हैं, ये अधातु विद्युत की क्या होती है, विद्युत ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक। कुचालक मतलब इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो, उसको बोलते हैं कुचालक। सुचालक उसको बोलते हैं इसमें विद्युत धारा या ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं लेता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर आग लगा देते, आग कोई भी, जैसे मान लो बत्ती लगा रही है मैंने, कि जैसे गर्म हो रही है कोई भट्टी है मान लीजिए, और ये हमने क्या ले लिया कि लोहे की कोई भी रोड ले लेते हैं। ये आग प्रज्वलित कर दिया इसके अंदर। जैसे ही आग के ऊपर, जैसे मान लो लोहे की रोड रखेंगे ना, तो यहाँ से क्या होती है, उष्मा कैसे हिट करेगा, यहाँ से ये गर्म होने लगेगा। तो आपने देखेंगे, जैसे ही आपने गैस होता है ना, गैस के ऊपर जैसे चिमटा रख देंगे या कोई लोहे का बर्तन रखेंगे, कोई पात्र रखेंगे, तो पहले आगे जहां से रख रहे हैं ना, वहां से धीरे धीरे जैसे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे उष्मा के कण आगे की तरह प्रवाहित होने लगते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे प्रवाहित होने लगेंगे आगे तक, यहाँ तक क्या होने लगेगा, सबसे पहले यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ, जैसे जैसे उष्मा के चालक बढ़ते जाएंगे ना, धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरा गर्म हो जाएगा, एकदम से गर्म नहीं होगा। और कुछ चालक में क्या होता है, कुछ चालक मतलब जैसे कोई लकड़ी ले ली अपने, ये लोहे की रॉड ले ली मैंने, यहाँ पर मान लीजिए कोई लकड़ी ले लिया, आग जला दी कोई भट्टी के अंदर,
ये लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लिया। अब इस लकड़ी के टुकड़े को आग के ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, उष्मा प्रवाहित नहीं होगी। ये लकड़ी क्या है, अधातु है। इसके अंदर जैसे ही हम रखेंगे इसके ऊपर तो ये आगे का हिस्सा जल जाएगा और यही समाप्त हो जाएगा, आगे का हिस्सा जलेगा यही समाप्त होगा। इसमें उष्मा का क्या नहीं होगा, चालन नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, उष्मा का कुचालक बोलते हैं। जिसमें जैसे लोहे की रोड है, इसमें उष्मा का प्रवाह होता रहता है, ऊपर धीरे धीरे गर्म होता है, इसको बोलते हैं उष्मा का सुचालक। जैसे दूसरी चीज से समझेंगे अपन, अपवाद भी होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से अपवाद हैं अधातु के अंदर, कार्बन का अपरूप हीरा है। हीरा क्या होता है, सुचालक होता है। हीरे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपरूप होते हैं, उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अधातु होते हुए भी अगर हीरे को आग के ऊपर जैसे रखते हैं, गर्म करते हैं ना, उसके अंदर भी उष्मा का चालन होता है। दूसरे कार्बन का अपरूप ग्रेफाइड है। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल वगैरह आते हैं, छीन पेंसिल से लिखते हैं, उसकी जो आगे का नुकीला होता है ना, जिससे लिखा जाता है, वो कार्बन होता है, ग्रेफाइड होता है। वो भी क्या होता है, अगर उसको लगा के कोई प्लग वगैरह आता है ना, स्विच वगैरह होते हैं घर पर, उसके अंदर अगर डाल दिया जाए ना, उसके अंदर करंट आ सकता है ना, तो इसलिए उसके ऊपर लकड़ी की कवर लगाई जाती है, ताकि वो विद्युत लकड़ी वाला के हिस्सा वो क्या होता है, ऊपर का अधातु होती है, अधातु में करंट नहीं आता। जो नीचे जो लिखते हैं जिससे सीलते हैं, ब्लैक कलर होता है, वो ग्रेफाइड का होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए उसको ऊपर लकड़ी का अधातु चढ़ाई जाती है। ठीक है।